बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का ये लेक्चर 5। इसमें हमने डेटाबेस के हवाले से पढ़ना है कि डेटाबेस क्या होती है और उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो डेटाबेस से पहले बनाई जाती थी उसमें उसके हवाले से पढ़ा था और उसके जो डिसएडवांटेजेस थे वो हमने देखे थे। वही डिसएडवांटेजेस इसमें ऑब्जेक्टिव्स या बेनिफिट्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं या यूज़ होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें कि पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस क्या होती है। अ डेटाबेस इज़ अ collection of logically related data sets or files। कि डेटाबेस रिलेटेड डाटा को जब हम कंबाइन करते हैं, लिंक करते हैं या फाइल्स को या डाटा सेट्स को, तो उसको हम डेटाबेस कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वे में जब डाटा को इस तरह स्टोर किया जाए कि उसे एक्सेस करना आसान हो, मैनेज करना आसान हो और उसमें किसी भी टाइप की कोई भी कैलकुलेशन करना पॉसिबल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेटाबेस। ये दो कंसेप्ट आम रूटीन में इसमें देखे जाते हैं। एक को कहा जाता है डेटाबेस, एक को डीबीएमएस। बाज़ात स्टूडेंट दोनों को एक ही समझते हैं कि डीबीएमएस हो या डेटाबेस हो। तो डेटाबेस को दो टर्म के हवाले से आपने जहन में रखना है कि डेटाबेस एक ऐसी फाइल जिसमें डाटा स्टोर हो या सेट ऑफ फाइल्स जिसमें डाटा स्टोर हो, इस तरीके से कि डाटा एक्सेस या मैनेज आसानी से किया जा सके और उसको किसी भी टाइप की कोई भी कैलकुलेशन की जा सके। एक तो वो डाटा स्टोरेज फाइल को हम क्या कहेंगे? डेटाबेस। दूसरा इसका कंसेप्ट ये है कि डाटा का स्टोरेज का जो मेथड है वो इस तरह का हो कि जिसमें डाटा प्रॉपरली स्टोर हो ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो उस मेथड को भी हम डेटाबेस के कंसेप्ट में हम लेते हैं। डीबीएमएस जो है वो उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है कि जिसमें डेटाबेसेस क्रिएट की जा सकें, जिसमें वो फाइल्स क्रिएट की जा सकें जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस एक कंसेप्ट या एक फ़ाइल, जबकि डीबीएमएस वो सॉफ्टवेयर जिसमें डेटाबेसेस को हम मैनेज करते हैं। तो ये जहन में रखेंगे दोनों का। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें ईच फाइल में कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज। हर एक फाइल मुख्तलिफ टाइप्स का डाटा उसमें मौजूद होते हैं। इसमें फ़ाइल का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, जबकि डेटाबेसेस के अंदर बनाई जाती हैं टेबल्स। टेबल्स के जिसमें रोज़ और कॉलम की फॉर्म में डाटा स्टोर किया जाता है। लेकिन फ़ाइल क्योंकि अलग अलग वो स्टोरेज को शो करती हैं, इस वजह से फ़ाइल का कंसेप्ट उसमें लिया जाता है। तो फाइल में बी ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट वेज टू मीट द डिफरेंट प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। कि यूज़र जिस हवाले से डाटा एक्सेस करेगा, व्यू करेगा, तो उसमें एक टेबल से भी मल्टीपल टेबल से भी डाटा एक्सेस किया जा सकता है, उसमें मैनिपुलेशन करके भी डाटा को व्यू किया जा सकता है। तो डाटा को किसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को प्रॉपरली स्टोर करने के लिए जो एक मेथड हम यूज़ करते हैं या जो कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं, उसको प्रॉपर वे में हम डेटाबेस कह सकते हैं। या आजकल जो डाटा स्टोरेज का मेथड है तो वो डेटाबेस में ही प्रॉपरली हो सकता है। इसकी एग्जांपल में जैसे अ बैंक में हैव सेपरेट फाइल्स फॉर क्लाइंट एज फॉलोज। जैसे उसमें सेविंग अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट हैं, ऑटोमोबाइल लोन्स हैं या और हज़ारों उसमें ट्रांजैक्शन की टेबल्स या फाइल्स बनाई जाती हैं। कि जैसे बैंक का तमाम डाटा है, कॉलेज का डाटा है। अगर हम कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं तो कॉलेज में स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है, उसके अलावा स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है, एडमिशन का डाटा है, रिज़ल्ट्स का है या बाकी जो डाटा है वो स्टोर करना है। तो उसके लिए भी प्रॉपरली एक डेटाबेस बनाई जाती है ताकि डाटा को मुख्तलिफ हवाले से हम व्यू कर सकें। अगर हम फाइल सिस्टम को सामने रखते तो फाइल सिस्टम में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी।
जो कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं। ये डेफिनेशन थी इसमें डेटाबेस की कि रिलेटेड डाटा को जब हम स्टोर करते हैं कंबाइन करके, कलेक्ट करके भी उसमें कंबाइन करके भी फैच कर सकते हैं, या उसमें सेपरेटली भी डिस्प्ले किया जा सकता है, हर एक का डाटा अलग अलग, और सिलेक्टेड डाटा उसमें से व्यू कर सकते हैं जिस भी वे से हम देखना चाहें। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स में इसकी फैसिलिटीज़ को अगर हम देखते हैं, पहले फैसिलिटीज़ में फैसिलिटीज़ ऑफ डेटाबेस के क्या क्या एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं डेटाबेस में। एडिंग न्यू फाइल टू डेटाबेस, के कोई भी फाइल हम ऐड कर सकते हैं डेटाबेसेस में। इंसर्टिंग न्यू डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, जो फाइल बनाई हुई है उसमें रिकॉर्ड्स हम ऐड करते हैं, नए रिकॉर्ड ऐड किए जा सकते हैं। रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल, डाटा को हम व्यू कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अपडेटिंग डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, के डाटा को अपडेट किया जा सकता है। डिलीटिंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स, या रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल्स फ्रॉम डेटाबेस, कि हम फाइल्स को ही रिमूव कर सकते हैं। तो इनमें ये कंप्लीट लाइन की फॉर्म में अगर आप इसको याद रखते हैं, या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि डेटाबेस में फैसिलिटीज़ क्या हैं, कि क्रिएट टेबल, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट एंड ड्रॉप, ये कमांड्स हैं जो यहाँ पर हैं। तो उसमें यानी फर्स्ट लाइन के इक्वलेंट कमांड होती है क्रिएट की, सेकंड में इंसर्ट की कमांड है, फिर सिलेक्ट की कमांड है जो रिट्रीव करने के लिए यूज़ होती है, अपडेट की कमांड है, डिलीट की कमांड है, फिर उसके अलावा ड्रॉप की, कि उसमें फाइल्स को या टेबल्स को रिमूव करने के लिए। तो ये फैसिलिटीज़ आप एक एक वर्ड में भी आप लिख सकते हैं कि इसमें फैसिलिटीज़ कौन सी हैं। क्रिएट, इंसर्ट, सिलेक्ट। सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस आप इसी तरतीब से रखें, आप किसी भी सीक्वेंस से लिख सकते हैं। तो इसमें पॉइंट्स जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं इसमें। तो ये फैसिलिटीज़ थी। इस फैसिलिटीज़ के बाद इसमें ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से हम देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें। पहला इसके अंदर आ जाता है डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन ये है कि डेटाबेस में या फाइल सिस्टम की पहले हम एग्जांपल लें कि फाइल सिस्टम में डाटा को हर एक टाइप से रिलेटेड डाटा को सेपरेटली स्टोर किया जाता है। जैसे एडमिशन का डाटा है तो उसको सेपरेट रखा जाएगा, रिजल्ट्स का डाटा है तो उसको सेपरेट रखा जाएगा, लाइब्रेरी का डाटा है उसको सेपरेट रखा जाएगा, टीचर्स का डाटा है तो सेपरेट है, तो हर एक डाटा सेपरेट रखा जाएगा। बाद में अगर कुछ फाइल्स का डाटा कंबाइन करके या उसको प्रोसेस करके या उसमें से सिलेक्टेड डाटा अगर हमने व्यू करना हो तो उसके लिए फ़ाइल सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटी नहीं थी, तो अलग से फ़ाइल एक क्रिएट करनी पड़ती। जबकि डेटाबेस के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि डाटा स्टोर सेपरेटली होता है, लेकिन जब भी हम जिस मर्ज़ी लिहाज से भी उसको कंबाइन करके व्यू करना चाहें तो वो हम व्यू कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट की एडमिशन की फ़ाइल है और रिज़ल्ट्स की फ़ाइल है, तो अगर ईमेल एड्रेस या पोस्टल एड्रेस एडमिशन की फ़ाइल में स्टोर है, रिज़ल्ट्स की जो फ़ाइल है उसमें स्टूडेंट का आईडी, नेम, रिज़ल्ट स्टोर है, तो अगर हम एक रिज़ल्ट कार्ड मैनिपुलेट करना चाहें कि जिसमें स्टूडेंट का आईडी, नेम, रिज़ल्ट, उसका उस मंथली टेस्ट का रिज़ल्ट प्लस उसका एड्रेस भी डिस्प्ले करना चाहें, तो ज़रूरी नहीं कि रिज़ल्ट की फ़ाइल में उसका एड्रेस स्टोर हो। एड्रेस एडमिशन की फ़ाइल से फैच करेगा और रिज़ल्ट उसका रिज़ल्ट की फ़ाइल से। तो हर स्टूडेंट का उसके मुताबिक एड्रेस और बाकी डिटेल फैच करके भी डिस्प्ले की जा सकती है। तो डाटा डिफरेंट फाइल्स में या डिफरेंट लोकेशंस पर भी अगर हो, कि अगर 2-3 सर्वर्स हैं या 2-3 लोकेशंस हैं, अलग अलग शहर हैं, अलग अलग जगह है जहाँ पर डाटा मुख्तलिफ जगह पर स्टोर है, तो वहाँ से भी डाटा फैच करके उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो डाटा स्टोर सेपरेट होगा, हाँ सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन उसको फैच कंबाइन भी किया जा सकता है। तो डाटा इन द फाइल सिस्टम इज स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस डाटा स्टोर इन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फाइल। के फाइल सिस्टम में डाटा जैसे अलग अलग स्टोर होता है तो उसमें मुश्किल होता है।
अलग अलग फाइल्स में से डाटा फैच करना, तो उसमें अलग अलग फाइल में से डाटा कंबाइन करके फैच नहीं किया जा सकता, उसके लिए पहले अलग से फाइल क्रिएट की जाती, फिर उसको शो किया जा सकता है। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटाबेस इज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डाटाबेस में ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव है कि इसको सॉल्व किया गया। The database may be located in different computers physically, but it is connected through data communication links. In this way, data appears centralized logically. कि इसमें शो यही होगा कि डाटा सारा एक ही जगह मौजूद है, हालांकि वो सेपरेट प्लेसेस पर सेपरेट फाइल्स में हो सकता है, लेकिन एक कमांड की मदद से, एक लाइन की मदद से, या उसमें एक एसक्यूएल क्यूरी की मदद से डाटा को कंबाइन करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये एक फीचर तो ये इसमें इंटीग्रेशन का था, डाटा इंटीग्रेशन, कि डाटा सेपरेटली स्टोर होता है लेकिन उसको सेंट्रलाइज्ड हम एक्सेस कर सकते हैं, एक ही जगह पर उसको प्रोसेस किया जा सकता है। सेकंड इसमें है डाटा इंटेग्रिटी, इसके बारे में फाइल सिस्टम में भी हम पढ़ चुके हैं। इंटेग्रिटी, डाटा इंटेग्रिटी से मुराद डाटा की एक्यूरेसी, उसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स, डाटाबेस के अंदर उसको कंस्ट्रेंट्स कह सकते हैं, कंस्ट्रेंट कहते हैं, उसको चेक कहा जा सकता है, कंडीशंस आप कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन, ऐसे चेक या ऐसे कंस्ट्रेंट्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी डाटाबेस पर, किसी भी टेबल पर, ताकि डाटा उसमें एक्यूरेट स्टोर हो। एक तो जैसे न्यूमेरिक फील्ड हैं तो उसमें डाटा टाइप उसकी वही सिलेक्ट की जाती है कि उसमें टेक्स्ट डाटा ऐड हो सकता है या न्यूमेरिक डाटा ऐड हो सकता है। अब बाज़ फील्ड ऐसी होती हैं कि जिसमें बाज़ फील्ड ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें डाटा जो है वो हम कहते हैं कि यूनिक स्टोर हो, जैसे स्टूडेंट आईडी है या रोल नंबर है या कोई ऐसी फील्ड कि CNIC नंबर है कि डाटा यूनिक एंटर हो, तो उस पर ऐसे चेक या कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि जिससे डाटा यूनिक ही एंटर होगा। गलती से भी आप सिमिलर डाटा ऐड कर रहे हों या जानबूझकर ऐड कर रहे हो तो भी वो ऐड नहीं होगा, उसमें एरर डिस्प्ले कर देगा। तो उसके लिए प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट हम अप्लाई कर देते हैं। इसी तरह अगर हम जैसे मार्क्स हैं तो किसी सब्जेक्ट के अगर मार्क्स हम ऐड कर रहे हैं उस कॉलम में, तो मार्क्स की रेंज 100 मार्क्स का अगर वो सब्जेक्ट है तो मार्क्स 0 से लेकर 100 तक ही ऐड होने चाहिए। अगर गलती से आप 120, 150, 170, 180 अगर आप ऐड कर देते हैं या और कुछ बड़ी वैल्यू ऐड कर देते हैं तो भी ऐड नहीं होनी चाहिए, रेंज के मुताबिक ही वैल्यू ऐड होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम कंस्ट्रेंट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं कि चेक हम अप्लाई कर सकते हैं कि जिससे उसी रेंज के दरमियान में ही डाटा स्टोर हो सकता है। तो डाटा प्रॉपरली स्टोर करने के लिए, ताकि इनवैलिड डाटा उसमें ना हो, प्रॉपर डाटा स्टोर हो सके, तो उसके लिए हम डाटा इंटेग्रिटी उस पर अप्लाई करते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो डाटा इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कि उसमें डाटा रिलायबल हो, एक्यूरेट हो। इंटेग्रिटी रूल्स आर वही कंडीशन या कंस्ट्रेंट्स या चेक डिज़ाइन टू कीप डाटा कंसिस्टेंट आर correct. These rules act like a check on the incoming data. Enforcing data integrity ensures the quality of data in the database. DBMS provides several methods to enforce integrity of data in the database. For example, an integrity rule can make sure that the same employee ID is not assigned to multiple employees. जैसे employee ID है तो उसमें एक एम्प्लॉय को एक ही ID अलॉट किया जाए, ये ना हो कि दो एम्प्लॉयज़ को सेम आईडी, जैसे स्टूडेंट रोल नंबर है तो वो रोल नंबर दो स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर ना हो एक क्लास के अंदर, या उसमें स्टूडेंट आईडी जनरेट कर रहे हैं तो वो भी एक ही ना हो। थर्ड इसमें आ जाता है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस की हमने कल देखा था हमने प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, प्रीवियस लेक्चर में प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम पर वो फाइल डिपेंडेंट होती है, लेकिन इसमें होता है डाटा इंडिपेंडेंस होता है कि डाटा एक जगह पर स्टोर है, उसको किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम की मदद से हम एक्सेस कर सकते हैं। कि जैसे इसकी एग्जांपल दी थी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है, उसको हम विजुअल बेसिक के साथ, एक्सेस के अपने फॉर्म्स के साथ या वेब पेज के साथ भी हम व्यू कर सकते हैं उसके रिकॉर्ड्स को, या रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कि डेटाबेस एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस,
उसके अपने भी फॉर्म्स बनाए जा सकते हैं, उसमें फॉर्म्स की फैसिलिटी होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। उसके अलावा उसी डेटाबेस का डाटा वेब पेजेस पर भी डिस्प्ले किया जा सकता है या विजुअल बेसिक भी के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें डिपेंडेंट नहीं है कि एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ डिपेंड सिर्फ उसी के साथ यूज़ हो सकता है, किसी और के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसमें डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। इट मीन्स दैट द डाटा एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कि एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग है और डेटाबेस अलग है। इसके लिए दो टर्म आम रूटीन में यूज़ की जाती है, जिसे कहा जाता है फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड से मुराद होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम जिस पर डाटा डिस्प्ले होगा या जिसकी मदद से डाटा इनपुट होगा या प्रोसेस होगा या कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। बैक एंड उस डेटाबेस को कहा जाता है जिसमें डाटा स्टोर हो। तो इसमें फ्रंट एंड जो है वो हम कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, बैक एंड वही होगा। उसमें द यूज़र कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर भी चेंज करना चाहें तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। पहले डाटा एक जगह स्टोर है, हार्ड डिस्क में स्टोर है, यूएसबी में रख दिया या किसी और में आप स्टोर कर देते हैं, तो भी उसमें स्टोरेज स्ट्रक्चर में अगर तब्दीली कर लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द यूज़र कैन आल्सो मॉडिफाई प्रोग्राम विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। प्रोग्राम में कोई भी तब्दीली करें उसका डेटाबेस के साथ कोई कंसर्न नहीं होगा और वो इंडिपेंडेंट होगी। उसके लिए आगे फर्दर क्लासेस में आप 3 लेवल आर्किटेक्चर उसमें पढ़ते हैं कि जिसमें 3 लेवल में इसको डिवाइड किया जाता है, तो वो फिर फर्दर बड़ी क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। तो डाटा इस हवाले से इंडिपेंडेंट होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम से डेटाबेस। और ये इसमें ये 3 पॉइंट्स हैं इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से इसको